नमस्कार, आदाब। मैं हूं अनवर चौहान। आप देख रहे हैं खबरिया चैनल। मोदी जी की तीसरी शपथ आज हो गई। पीएम पद का ताज उन्होंने पहन लिया है। ये बात अलग है कि पिछले 10 साल जिस तरीके से उन्होंने सरकारें चलाई, इस बार ऐसा मुमकिन नहीं। सरकार तो बनी है, सरकार मजबूत नहीं, मजबूर सरकार है। बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार। और मोदी जी जिस तरीके से अपनी कार्यशैली के लिए पहचाने जाते हैं, उस शैली में शायद मोदी जी अब नजर नहीं आएंगे। समझौता करना पड़ेगा। यदि समझौता नहीं किया तो अंजाम फिर क्या होगा, ये सब जानते हैं। बैसाखियां कब खिसक जाएंगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर के अब मोदी जी मनमानी तो कर नहीं पाएंगे। जैसे कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, अब ये शायद नारा दोबारा न दोहराया जाए। आएगा तो मोदी ही, आया तो मोदी ही है, लेकिन बीजेपी का मोदी नहीं, एनडीए का मोदी आया है। और जब एनडीए का मोदी आया है तो समझौते तो करने ही पड़ेंगे। जैसे पहला होता था, मोदी जी मनमानी करते थे, जब चाहे फैसला ले लिया करते थे, कोई रोक और टोक भी उनके ऊपर नहीं थी। नोटबंदी का फैसला ये सब जानते हैं कि न तो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, न कैबिनेट के मंत्रियों को पता था कि नोटबंदी होने वाली है। अब शायद ऐसा कभी मुमकिन नहीं होगा। मोदी जी इस तरह के फैसले नहीं ले पाएंगे। अब जो भी फैसला होगा वो सामूहिक होगा। उसके लिए कैबिनेट की बैठक भी बुलानी पड़ेगी। आप याद कीजिएगा कि इन बीते 10 साल में कितनी बार मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। शायद हमें और आपको तो याद भी नहीं होगा, लेकिन अब कोई भी फैसला लेने से पहले कैबिनेट की बैठक भी बुलानी होगी। तो मोदी जी का जो ये ताज है, कांटों से भरा ताज है। अब क्या मोदी जी हिंदू और मुसलमान कर पाएंगे? शायद नहीं। अगर किया तो कब बैसाखियां खिसक जाएंगी शायद पता भी नहीं चलेगा। चंद्रबाबू नायडू का एजेंडा आपको पता होगा। उन्होंने वादा किया है कि 4% हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। क्या मोदी जी अब उसका विरोध कर पाएंगे? शायद नहीं। उधर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम मस्जिदों के इमामों की पेंशन बांधेंगे। क्या मोदी जी इसे बर्दाश्त करेंगे? अब तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने हज हाउस बनाने का वादा किया है मुसलमानों से। क्या मोदी जी उसे रोक पाएंगे? शायद नहीं। और बहुत सारी ढेरों बातें हैं ऐसी हैं जो मोदी जी और नायडू जी के विचारों से अलग अलग है, सहमत नहीं है एक दूसरे के। जिस तरह से मोदी जी जब चाहे हिंदू और मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, मुजरा, न जाने क्या क्या, अब तो जबान पर भी पैमाना कसना हुआ। जबान पर भी नाप तोल के मोदी जी को बोलना पड़ेगा। न जाने कौन सी बात सहयोगियों को नागवार गुजर जाए। तो इसलिए मैंने कहा ना, मोदी जी ने जो पीएम का ताज पहना है वो कांटों से भरा है। मोदी जी मनमानी नहीं कर पाएंगे। मोदी जी अब ये भी नहीं कह पाएंगे एक अकेला सब पर भारी। नहीं, अब तो एनडीए भारी होगा अगर हुआ किसी पे भारी। और
जिस तरीके से मोदी जी ने चुनावों के दौरान हिंदू और मुसलमान किया था, मंदिर और मस्जिद किया था, मुजरा और न जाने क्या क्या कहा था, तो क्या जो कहा था वो अब इन बातों को क्या दोहरा पाएंगे? शायद नहीं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत घाघ हैं। राजनीति में मोदी जी के उस्ताद माने जाते हैं, कह सकते हैं, माने तो नहीं जाते। मोदी जी का उस्ताद कहा जा सकता है, चूंकि बहुत घाघ है, अपनी मनमानी बातों को मनवाना जानते हैं। इसी तरीके से नीतीश कुमार है, अभी तो वो मोदी जी के पैर भी छूने को तैयार है, लेकिन जब उनकी मांगे आएंगी, जैसा कि वो बिहार के बारे में बहुत दिनों से कहते आए हैं कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, क्या मोदी जी दे पाएंगे? ठीक यही मांग चंद्रबाबू नायडू की भी है कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आंध्र प्रदेश कंगाल प्रदेश है, खजाना खाली है, इस खजाने को भरना चाहेंगे। ठीक इसी तरीके से नीतीश कुमार भी बिहार के खजाने को भरना चाहेंगे। दोनों की मांग उठेगी, दोनों की मांग उठेगी। क्या मोदी जी इन मांगों को मान पाएंगे? अगर सरकार चलानी है तो माननी तो पड़ेगी ही। ठीक इसी तरीके से जिस तरह इनकी मांगे हैं नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की, इसी तरीके से दूसरे सहयोगियों की भी मांगे उठ सकती हैं। ठीक है, चिराग पासवान शायद कोई न मांग रख पाए, क्योंकि वो तो अपने आप को मोदी का हनुमान बताते हैं, लेकिन और भी सहयोगी है। क्या उन सहयोगियों की मांगे पूरी कर पाएंगे? शिवसेना है, इधर आरएलडी है, और भी छोटे छोटे सहयोगी दल हैं। अब तो सबकी मांगे माननी पड़ेंगी, और अब ऐसा कोई नारा ना होगा कि मोदी है तो मुमकिन है। ये नारे अब भूल जाइए मोदी जी। इस तरह का नारा शायद अब जितने दिन आपको सरकार चलानी है, इतने दिन के लिए ये नारा भूलना पड़ेगा। और एक बात और है, अब विपक्ष का साहस भी बढ़ गया है। जैसे आप पहले कहते थे कि मोदी को हराना नामुमकिन है, अब तो मुमकिन लगने लगा है। आपको 272 से नीचे रोक दिया है, और आप खुद, जिसे आप कहते थे कि मोदी को हराना नामुमकिन है, उसमें भी विपक्षी गठबंधन ने सेंध लगा दी है। आप हारते हारते बचे हैं, और बहुत बात तो थोड़े से वोटों से जीते हैं। प्राइम मिनिस्टर के लिए 1.5 लाख का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इसलिए अब आपको अगले चुनाव में लोगों में ये साहस है, विपक्षियों के अंदर अब ये साहस आ गया है कि मोदी को हराया जा सकता है। आपकी लोकप्रियता जो 7वें आसमान पर हुआ करती थी, वो धाम से नीचे आ गई है। अब आप 60, 62, 55, 56, ये इतनी टैली में आप कहीं नहीं है। आपकी लोकप्रियता 60%, 62%, 50% अब नहीं है। अब आप राहुल गांधी से थोड़ा सा ऊपर है। राहुल गांधी की लोकप्रियता 34 और 35% आ चुकी है इस मुल्क के अंदर। आपके कद के बराबर कोई आकर के खड़ा हो गया है। आप पहले मानते थे कि मोदी के दायरे में कोई नहीं है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। सब कुछ हो सकता है, आपको हराया जा सकता है। बीजेपी को विपक्ष ने हरा करके दिखा दिया, मोदी को भी हरा करके दिखाया जा सकता है। ये मुमकिन है, अब ये सब कुछ मुमकिन है।
और जिस तरीके से आप जिसे चाहे अंदर ठोक दिया करते थे, जैसे केजरीवाल चीफ मिनिस्टर था, आपने धाक से अंदर ठोक दिया। उधर हेमंत सोरेन, आपने चाहा जिसे चाहा अंदर ठोक दिया, जिसे चाहा, जिसके खिलाफ चाहा ईडी की कार्रवाई खुलवा दी आपने। लेकिन अब क्या आप बिना सहयोगियों की सलाह के बिना क्या आप किसी को जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएंगे? शायद नहीं। और सरकार जब तक भी चलेगी, जब तक भी आप चलाएंगे, ये मजबूर सरकार होगी, मजबूत सरकार नहीं है, ये मजबूर सरकार है। और जगह जगह आपको मजबूरियों का सामना करना होगा। अब आप मोदी स्टाइल में सरकार नहीं चला सकते। यदि मोदी स्टाइल में आप सरकार चलाने की कोशिश करेंगे तो बैसाखियां खिसक जाएंगी। अब तो इन बैसाखियों के सहारे ही आप चाहे तो 5 साल सरकार चलाएं, चाहे तो 20 तक चलाएं, लेकिन सरकार जब तक भी चलेगी वो एक मजबूर सरकार होगी, मजबूत सरकार नहीं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लोगों सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत।